यूपी निकाय चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान जारी। आगरा, झांसी, लखनऊ सहित 37 जिलों में सुबह 7 बजे से वोटिंग। गोरखपुर में सीएम योगी ने डाला वोट। कुल 7,593 पदों के लिए 44,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में। करीब 2 करोड़ 40 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने को लेकर करीब 2 लाख मतदान कर्मियों की तैनाती। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। मतदान के मद्देनजर पीएसी की 86 कंपनियां और सीएपीएफ की 35 कंपनियां तैनात। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती। यूपी में 2 चरणों में हो रहा है निकाय चुनाव। दूसरे चरण के लिए 11 मई को होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक में प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार। अंकोला में पीएम मोदी को पारंपरिक ताज पहनाकर किया गया स्वागत। उत्तर कन्नड़ के अंकोला में कार्यकर्ताओं का दिखा जोश। मोबाइल का फ्लैश जलाकर जीत का भरा दम। पीएम मोदी ने 3 रैलियों में जय बजरंग बली के लगवाए नारे। बजरंग बली की तो मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की तो मेरे साथ भारत। अंकोला में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, हम आपके हैं सेवक, आप जो हुक्म करोगे हम मानेंगे। पीएम का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस जेडीएस की सरकार के समय सालाना 30,000 करोड़ का विदेश से निवेश आता था। डबल इंजन की सरकार में 90,000 करोड़ निवेश हुआ। बेलगावी में पीएम ने कहा, कर्नाटक के हर परिवार को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिला। जहां रेल और रोड बदहाल थे वहां एयरपोर्ट और आधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। कर्नाटक के मुदबिद्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जनसभा। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पीएम ने बजरंग बली के नारे के साथ की भाषण की शुरुआत। कहा, हमारा संकल्प कर्नाटक को नंबर 1 बनाना है। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस की एकमात्र पहचान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग दल मामले में साधी चुप्पी। कहा, जब संसद में नहीं बोलने दिया गया तो अब क्यों बोलूं। रामनगर के मगदी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया भव्य रोड शो। भारी संख्या में उमड़े बीजेपी कार्यकर्ता। रोड शो के दौरान जनता ने नड्डा पर की पुष्प वर्षा। कार्यकर्ताओं ने लगाए भारत माता के जयकारे। ढोल नगाड़ों की गूंज पर झूमे समर्थक। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हटाए जाने को लेकर नड्डा ने कांग्रेस को घेरा। कहा, हम सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखते हैं, वे विभाजन करना जानते हैं। कर्नाटक चुनाव में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार। हिंदी में जनसभा को किया संबोधित। जनता से कहा, जब जब चुनाव आता है तो आप अपना ध्यान भटका लेते हैं। बीजेपी पर प्रियंका का प्रहार। कहा, बीजेपी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे। उन पैसों से 100 एम्स, 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, 30 लाख गरीबों के घर बन सकते थे। जितेंद्र आभार ने एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव पद से दिया इस्तीफा। समर्थकों ने भी अपना पद छोड़ने का किया ऐलान। शरद पवार के इस्तीफे पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, इससे महाविकास अघाड़ी को होगा नुकसान। फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज रोकने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। केरल हाईकोर्ट जाने का निर्देश। याचिकाकर्ता जमीयते उलमा हिंद को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, हर मामले में हमारा यहां नहीं आ सकते, हम यहां सुपर हाईकोर्ट नहीं बन सकते। सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने सूचना प्रसारण मंत्री को लिखी चिट्ठी। फिल्म केरल स्टोरी में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का किया जिक्र। जांच की अपील। मोदी स्वर्णिम केस में राहुल गांधी को झटका। रांची एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की व्यक्तिगत पेशी से छूट याचिका। ईडी ने संजय सिंह को लिखी चिट्ठी। गलती से चार्जशीट में आ गया था नाम, आप सांसद संजय सिंह का दावा। केजरीवाल ने किया ट्वीट। क्या किसी का नाम चार्जशीट में गलती से भी डाला जाता है? इससे साफ है कि पूरा केस फर्जी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी ईडी को गलती को लेकर घेरा। कहा, ईडी के दिमाग में प्रवेश वर्मा या फिर मनोज तिवारी का नाम क्यों नहीं आया। मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। दिल्ली
एक्सरसाइज केस में सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई। कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल का विरोध जारी, आज कर्नाटक में प्रदर्शन और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ। कांग्रेस पर भड़के एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा पीएफआई से बजरंग दल की तुलना से चेहरा हुआ बेनकाब। बजरंग दल पर कमलनाथ का निशाना, कहा नफरत फैलाने वाले शख्स या संगठन पर होनी चाहिए कार्रवाई, यह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, बजरंग दल पर बैन लगाने की बात बजरंग बली को नहीं, कहा बजरंग बली के नाम से हो रही है गुंडागर्दी। राजस्थान के मंत्री गोविंद मेघवाल का आरएसएस और बजरंग दल पर वार, कहा चुन चुनकर अपराधियों को किया जा रहा है शामिल। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के दौरान हंगामा, देर रात पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। खिलाड़ियों ने कहा बारिश की वजह से गीला हुआ फर्श तो सोने के लिए मंगवाए थे तख्त, अंदर ले जाते वक्त पुलिस से हुआ विवाद। महिला पहलवानों का आरोप, नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने की गाली गलौच और बदसलूकी, 2 प्रदर्शनकारियों को लगी चोट। आरोपों के जवाब में पुलिस ने कहा बिना इजाजत खिलाड़ियों के लिए फोल्डिंग पलंग लेकर आए थे, आप विधायक सोमनाथ भारती हिरासत में लिया गया। जंतर मंतर पहुंची दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, पुलिस ने हिरासत में लिया, धरनास्थल सील, पुलिस ने खिलाड़ियों से मिलने से रोका। उमेश पाल हत्याकांड में नया वीडियो आया सामने, 21 फरवरी को भी अतीक के शूटरों और असद ने की थी मारने की कोशिश। उमेश पाल के घर के पास पुलिस जीप के आने से वारदात को नहीं दे सके अंजाम, सीसीटीवी में शूटर उस्मान और गुलाम एक साथ आए नजर, बाइक पर दिखे अरमान और गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने जारी किया पोस्टर, पति की हत्या के आरोपियों को मिट्टी में मिलाने के लिए लिखा शुक्रिया। अतीक अहमद के करीबी सौलत हनीफ की पुलिस रिमांड खत्म, नैनी जेल पहुंचे हनीफ। अतीक के करीबियों के बैंक लेन देन पर बड़ा खुलासा, अतीक, शाइस्ता और अशरफ समेत दूसरे लोगों के खातों में जमा हुई है लाखों की रकम। बाबा बागेश्वर के दौरे पर बोले बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव, कहा आरएसएस के खिलाफ मैंने डीएसएस संगठन बनाया था, बाबा बागेश्वर के लिए मेरी सेना तैयार है। पटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का तेज प्रताप यादव पर तंज, कहा मानसिक रूप से परेशान है इसलिए कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध। पटना में बाबा बागेश्वर के समर्थन में उतरी स्वर्ण सेना, धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने का किया ऐलान। दौसा में राजस्थान की राजनीति को लेकर बालूलाल बैरवा का बड़ा बयान, कहा सचिन पायलट को लेकर हाईकमान गंभीर, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्षेत्र में धारा 144 लागू, टैक्सी ड्राइवर यूनियन ने चक्का जाम कर दिया, आंदोलन की चेतावनी। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस, आज शाम 5 बजे तक देना होगा जवाब। सोनिया गांधी को विश कन्या कहने पर बीजेपी नेता को भी देना होगा जवाब, चुनाव आयोग ने बीआर पाटिल को थमाया नोटिस। केशव प्रसाद मौर्य का एसपी और बीएसपी पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है, साइकिल पहले से ही पंचर थी, अब जनता टायर ट्यूब खोलने के लिए तैयार है। इंदौर में डीएसीपी की मांग को लेकर 15,000 डॉक्टरों की बेमियादी हड़ताल, मरीज हो रहे हैं परेशान। राजस्थान के प्रतापगढ़ में ऑनलाइन क्रिकेट गेमिंग साइट में गरीब परिवार का युवक बना करोड़पति, 1 करोड़ जीतने पर परिवार में खुशी का माहौल। भारत की मेजबानी में आज गोवा में शुरू होगी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया तैयारियों का जायजा। हरिद्वार पहुंची भगवान विश्वनाथ मां जगदीशीला डोली यात्रा, पूर्व कैबिनेट मंत्री और डोली यात्रा संयोजक प्रसाद नैथानी डोली यात्रा को लेकर पहुंचे हर की पौड़ी। महोबा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कमल पर वोट गुंडों माफियों पर चोट है। सवाई माधोपुर में मनाया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 71वां जन्मदिन, सैनी समाज और मॉर्निंग वॉक ग्रुप ने मरीजों में किया फल वितरण। करौली में भव्य कलश यात्रा के साथ राम दरबार की गई स्थापना, 1100 कलश सिर पर रखकर निकली महिलाएं। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश, मौसम हुआ सुहाना।
दिल्ली में तेज आंधी के साथ छाए काले बादल, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के हौज खास इलाके में तेज आंधी के साथ गिरे ओले, तापमान में आई जबरदस्त गिरावट। यूपी के गोरखपुर में भी झमाझम बारिश, मई के महीने में लोगों को गर्मी से मिली निजात। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, लाहौल और किन्नौर में ताजा बर्फबारी, 7 मई तक ऐसे ही रहेगा मौसम। शिमला में लगातार हो रही है बारिश से तापमान में गिरावट, मई महीने में पड़ रही है जनवरी जैसी ठंड। हिमाचल के मंडी में भी लौट आई ठंड, गर्मियों के मौसम में भी सर्दियों का एहसास दिला रही है बरसात। हिमाचल के कुल्लू में भी हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका रोहतांग टनल के आसपास का इलाका। महाराष्ट्र के वाशिम में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में दिखाई गई बाढ़ जैसा मंजर। अंबाला में बेमौसम बरसात बनी किसानों के लिए मुसीबत, मंडी में डूब रहा है बोरियों में भरा गेहूं। चमोली में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी, ठंड और बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं के उत्साह में नहीं आई कोई भी कमी। पटना की महिला बनी राज्य की पहली कैब ड्राइवर, कैब चलाते हुए 7 अलग अलग राज्यों तक का कर चुकी हैं सफर। ओडिशा के बौद्ध में दिखी अनोखी बारात, गुब्बारों और फूलों से सजे बुलडोजर पर सवार होकर आया दूल्हा, वीडियो हुआ वायरल। सेना का निगरानी और मारक क्षमता का अभ्यास खत्म, अरुणाचल में तैनात विशेष बलों के जवान हुए शामिल। अभ्यास पूर्वी क्षेत्र के सबसे ऊंचाई वाली आर्टिलरी रेंज में संचालित किया गया, करीब 1 महीने तक चला अभ्यास। अमरावती को मिलेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने रखी भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव। राजस्थान सरकार में मंत्री हेमाराम चौधरी ने अपने दिव्यांग बेटे की याद में करोड़ों की जमीन दी दान, बेटी ने उसी जमीन पर गरीब बच्चों के लिए बनाया निःशुल्क अस्पताल। मध्य प्रदेश के बैतूल में 78 जोड़ों की खुली किस्मत, सामूहिक विवाह में कन्यादान के साथ भूदान कार्यक्रम में गिफ्ट दिए गए जमीन के प्लॉट। मुजफ्फरपुर में एसडीएम का मानवीय चेहरा आया सामने, स्कूली बच्चों को अपने हाथों से पिलाया पौष्टिक पेय। नांदेड़ में दिव्यांग किसान ने पेश की हौसले की मिसाल, गजानन नरोटे अपनी दिव्यांगता को मात देते हुए खेती से कर रहे हैं लाखों की कमाई। यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा आरोप, क्रेमलिन पर हमला कर राष्ट्रपति पुतिन को मारने की कोशिश। क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से हमला, रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से किया नष्ट। क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से हमले से कुछ ही देर बाद मॉस्को में भी दिखा तीसरा ड्रोन, कोलोमना के जंगल में क्रैश। यूक्रेन ने किया हमले की जानकारी से इनकार, कहा ज़ेलेंस्की की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं। मॉस्को में क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद कीव में एयर रेड अलर्ट, रूस ने दी असली युद्ध की धमकी। ईरान ने एक और तेल टैंकर जल डमरू मध्य में किया जब्त, इस बार ईरान ने पनामा के झंडे वाला तेल टैंकर जब्त किया। चीन से तनाव के बीच ताइवान और अमेरिका ने रक्षा सहयोग मजबूत करने पर खाई कसम, ताइपे में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत। म्यांमार की सैन्य सरकार ने 2100 से ज्यादा राजनीतिक कैदियों को किया रिहा, लेकिन रिहा कैदियों में म्यांमार की नेता आंग सान सू की नाम शामिल नहीं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तैयारियां तेज बढ़ाई गई, बर्मिंघम पैलेस की सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात। 2 दिवसीय दौरे पर स्पेन पहुंचे कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो का सैन्य सम्मान के साथ हुआ शानदार स्वागत, पेट्रो ने स्पेन के राष्ट्रपति से की मुलाकात। बैंकरप्सी फाइलिंग के बाद गोफर्स ने 3 और 4 मई के लिए सभी उड़ानों को रद्द किया, पीएनडब्ल्यू के इंजनों के फेल होने की बताई घाटे की सबसे बड़ी वजह। जनवरी से मार्च तिमाही में आरबीआई ने 10 टन गोल्ड की खरीदारी की, इतनी बड़ी खरीद के साथ बीती तिमाही में दुनिया के टॉप 5 गोल्ड बायर्स में शुमार हुआ आरबीआई। 2022 से 23 में देश के सर्विसेज एक्सपोर्ट 27% बढ़कर $322 अरब पर पहुंचा, सर्विसेज इंपोर्ट 22.2% बढ़कर $179 अरब के पार पहुंचा। अडानी ग्रुप में निवेश करने वाले कुछ विदेशी फंड्स ने मालिकाना हक का खुलासा करने से इनकार किया, कहा गोपनीयता और विदेश कानून के मद्देनजर नाम का खुलासा न करने का है अधिकार।
रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के लिए मॉडल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने की सरकार की योजना। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट के आने से 5.5 लाख मुकदमों की सुनवाई कर रही है कंज्यूमर कोर्ट्स को मिलेगी राहत। ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म पेरियन सेल्वन 2 ने रिलीज के चौथे दिन किया कमाल। बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड कमाए 200 करोड़ रुपए। पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी और शैलेश लोढ़ा के बीच बड़ा विवाद। शैलेश ने प्रोड्यूसर के खिलाफ छेड़ी कानूनी लड़ाई। न्यूयॉर्क शहर में मेट गाला 2023 इवेंट का आयोजन। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड की एक्ट्रेस रेड कार्पेट पर आई नजर। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर मचे घमासान के बीच सेंसर बोर्ड की ओर से इसे ए सर्टिफिकेट दिया गया। फिल्म से 10 विवादित सीन हटाए गए।